छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। बाजीराव पेशवा और जितने भी हमारे पेशवा थे उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मेरा नाम आज अश्विनी नहीं होता, मेरा नाम कुछ और होता। आप लोगों का भी नाम कुछ और होता। उस गलतफहमी मत रहिए केवल मेरा नाम बदलता, आपका भी नाम कुछ और होता। आज आपने विषय रखा हुआ है वक्फ। जब मैं वक्फ एक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था 2018 में, लगभग 1 साल पहले मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने पीआईएल फाइल किया था। तो मैं ये सोच रहा था कि जो नौकरशाहों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है देशहित में कानून बनाने के लिए, वो इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकते हैं। फिर मुझे लगा नहीं, नेताओं की नौकरशाहों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी इतना बड़ा देश विरोधी कानून बनाने की। 100% ये शासन ने कहा होगा तुम बनाओ ऐसा। तो सवाल फिर वही होता है, सांसद और विधायक जो भारत की संविधान की शपथ लेते हैं, सांसदों और विधायकों की शपथ शेड्यूल 3 में लिखी हुई है, और कोई व्यक्ति इवन 5 लाख वोट से भी जीत जाए, जब तक वो शपथ नहीं लेता तब तक वो सांसद विधायक नहीं कहलाता। और शपथ क्या लेता है? देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा। उन सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने भारत के साथ कितनी बड़ी गद्दारी किया, भारत के साथ कितनी बड़ी मक्कारी किया, किसको खुश करने के लिए, किसके इशारे पे किया, इस पे बहुत गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए। और जब कोर्ट में मैटर गया, आप सब जानते हैं, सारे एडवोकेट्स हैं, पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के यहां लगती है। तो जब मैं उनको ग्राउंड दिखा रहा था तो वो भी चौंक गए। जब मैं उनको सेक्शन पढ़वा रहा था, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है सेक्शन में, तो वो भी चौंक गए। हमने 200 के आसपास 200 पीआईएल मेरी हो चुकी है। मुझे सबसे ज्यादा जो ग्राउंड मिले, सबसे ज्यादा इलीगैलिटी मिली, वो 2 कानूनों में मिली। एक वक्फ एक्ट और दूसरा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल होती है ना, उसकी प्रेयर तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होती है, एक फिक्स पैटर्न है उसका। और जो ग्राउंड होता है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऐसे लिखा जाता है। मेरी सारी पीआईएल में किसी में 6 ग्राउंड, किसी में 7 ग्राउंड, किसी में 8 ग्राउंड है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट में A to Z यानी 26 ग्राउंड है। मैंने कोशिश नहीं किया, हो सकता नहीं तो 2-4 और भी मिल जाते। इतना बड़ा देशद्रोह किसके लिए? सत्ता की खातिर। रहते भारत में है, खाते भारत का है, वेतन भत्ता भारतीयों के टैक्स के पैसे से लेते हैं, चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं भारत के लोगों के पैसे से, और कानून बनाते हैं भारत विरोधी। जब देश आजाद हो गया तो जो प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट उसका कस्टोडियन कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की जितनी बिल्डिंग थी उसका कस्टोडियन कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। राष्ट्रपति भवन सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है उन्होंने बनाया, हाई कोर्ट बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वैसे ही जब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी, ऐबक, खिलजी चले गए तो उनकी प्रॉपर्टी का कस्टोडियन कौन हुआ? जोर से बोलिए जरा। देखो भैया, एक तरफा बात नहीं बनेगी, आपको लगातार मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपना कोई विचार आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। आप सहमत है तो भी, असहमत है तो भी मेरे सवालों का जवाब देते जाइए। तो जब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की प्रॉपर्टी का कस्टोडियन कौन हुआ? भारत सरकार। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन भारत सरकार हुई। जब भारत सरकार हुई तो जितनी भी जमीनें थी वो किसको मिलनी चाहिए थी? लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया और वो सारी जमीनें किसको हैंड ओवर कर दिया?
ये देश से गद्दारी हुई कि नहीं, मक्कारी हुई कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में WAQF आप मुझे दिखाइए किस पन्ने पे लिखा हुआ है? जो काम का बंटवारा है शेड्यूल 7 में, उसमें लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है? चैरिटी और एंडाउमेंट। और जो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, चाहे वो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उस सब्जेक्ट पे जो भी कानून बनेगा वो कहां बनेगा? सब्जेक्ट टू आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। यानी जो काम का बंटवारा है उस पर जो भी कानून बनेगा वो किसकी स्पिरिट में बनेगा? इक्वलिटी की स्पिरिट में बनेगा, सबके लिए समान होगा। तो नेहरू जी को अगर बनाना था तो क्या बनाना था? यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। यही तो बनाना चाहिए। जब मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, फिर मजहब के आधार पर कानून बन सकता है क्या? सारे एडवोकेट जोर से बोलिए, आपकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचनी चाहिए। जब मजहब के आधार पर विभाजन हुआ तो मजहब के आधार पर कानून बन सकता है क्या? भारत के संविधान में केवल 2 लोगों को छूट दिया हुआ है। आर्टिकल 15 कहता है महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकते हो। आर्टिकल 46 कहता है SC ST के लिए कुछ अलग से कानून बना सकते हो। तो आप महिला आयोग भी बना सकते हो, बच्चों का आयोग बना सकते हो, या SC ST के लिए अलग से कमीशन, अलग से आयोग बना सकते हो। रिलीजन के आधार पर आप कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए आर्टिकल 13 में क्लेरिफाई कर दिया। हमारे फ्रेमर्स ने आर्टिकल 13 में क्या कहा? आर्टिकल 13 में कहा कि आज के दिन, कौन से दिन? 26 जनवरी 1950। उन्होंने कहा आज के दिन जितने भी नियम कानून भेदभाव करने वाले चल रहे हैं, जितने कस्टम भेदभाव करने वाले चल रहे हैं, जितनी रीतियां भेदभाव करने वाली चल रही हैं, जितने रूल्स रेगुलेशन भेदभाव करने वाले चल रहे हैं, आज के दिन खत्म हो गए। आर्टिकल 13 यही कहता है। हम लोग आर्टिकल 13 पे चर्चा नहीं करते। आर्टिकल 13 पे गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या इस पे? आर्टिकल 13 कहता है कि आज की डेट के पहले जितने नियम कानून खत्म, यानी अंग्रेजों ने जो वक्फ एक्ट बनाया था वो सीज हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इतनी बड़ी मक्कारी कि 1913 का अंग्रेजों का वक्फ एक्ट खत्म हुआ इस आर्टिकल 13 के चक्कर में, 1954 में उससे भी खतरनाक कानून बना दिया। जो वक्फ होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दान। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चैरिटी। ये दान और चैरिटी अपने सामान की होती है या दूसरों की? आपको मंदिर में दान करना है तो अपनी पॉकेट से पैसा निकालेंगे या दूसरे की पॉकेट मार के उसमें दान करेंगे? जोर से बोलिए जरा। आपको अगर किसी मंदिर में एक एम्बुलेंस डोनेट करना है, अपने पैसे से एम्बुलेंस खरीदेंगे या कोई हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जा रही होगी उसके ड्राइवर को गोली मार के उसके एम्बुलेंस को मंदिर को दान कर देंगे? हाँ, अपनी। और जमीन दान करनी है तो अपनी करेंगे या पड़ोसी की? अपनी। अब सवाल यह है, भारत में जो हिंदू है कौन? हिंदू वो है जो अमीर था, जो सक्षम था, जो जजिया दे पाया। कन्वर्ट कौन हुआ? जो गरीब था, डर गया और जजिया नहीं दे पाया। तो जो इतना गरीब था कि जजिया नहीं दे पाया, वो एकाएक इतना सक्षम कैसे हो गया कि 5-5 बीघे जमीन दान करने लग गया? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो इतना सक्षम होता तो जजिया दे के हिंदू बना रहता ना। जजिया दे के वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित जो जो था उसका अपने सरनेम साथ बने रहता। हमारे पूर्वज जजिया देते रहे, इसलिए हम उपाध्याय बने हुए हैं। आप जो भी है, मराठा, पवार, पाटिल जो भी हैं, आप बने हुए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जजिया दे दिया। जो नहीं दे पाए उनका नाम भी बदल गया, उनकी पहचान भी बदल गई, उनका लिबास भी बदल गया, उनकी सोच भी बदल गई, उनकी त्योहार भी बदल गया, सब कुछ उनका बदल गया। अब 1950 में
जो जमीन थी वो थी 50,000 एकड़। तो कायदे से 50,000 एकड़ कहां जानी चाहिए थी? सरकार के पास। नेहरू जी ने कहा ये हो गई वक्फ प्रॉपर्टी। 1947 में डिवीजन हुआ। तो जब डिवीजन हुआ तो जो लोग यहां से गए उनको वहां पे कहां बसाया? जो लोग वहां से खाली करके यहां आए। ऐसे हुआ। तो जो वहां जमीन खाली हुई वो यहां से जाने वालों को मिल गई। तो जो यहां जमीन खाली हुई वो किसको मिलनी चाहिए? वहां से आने वालों को। सरकार की मक्कारी देखिए। सिंध से लोग अपना सब कुछ छोड़ के आए दिल्ली। परवेज मुशर्रफ का परिवार दिल्ली से गया कराची। तो चांदनी चौक के पास एक फतेहपुरी जगह है दिल्ली में, वहां जो जमीनें खाली हुई वो सिंध से आने वाले जितने आडवाणी थे, मलकानी थे, गुगलानी थे, उनको वहां पे 100-100 गज का प्लॉट दे दिया। और वक्फ बोर्ड ने बाद में कह दिया ये तो चूंकि यहां से मुशर्रफ एंड कंपनी गई थी इसलिए ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? और वो बेचारे जो सब कुछ छोड़ के आए थे, पहले उन्होंने झुग्गियों में, पहले वो झुग्गी बनाया उन्होंने, फिर झुग्गी में रहते रहते थोड़ा दुकान अपनी बनाई, फिर थोड़ा दीवार बनाई, उसके बाद नीचे दुकान बना लिया, ऊपर अपना रहने का बना लिया। आज की डेट में ना वो मालिक है ना किराएदार। ऐसा अन्याय किया है। लेकिन ऐसे मक्कारी और गद्दारी की सूचना हर जगह पहुंच नहीं पा रही, और उसको पहुंचाने का सबसे बड़ा दायित्व हमारा आपका होता है। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट चलाया किसने? अधिवक्ता और अध्यापक ने। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद अध्यापक अधिवक्ता सोचा अब तो देश आजाद हो गया, अब हमारे अपना काम नहीं करना है। यही गड़बड़ हो गई। क्योंकि जो देश विरोधी कानून बने हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं इसको कौन बताएगा? कॉमन मैन तो नहीं समझ पाएगा। ओपिनियन मेकर दो ही होते हैं सामान्यतया, वो पहले भी थे आज भी है, अध्यापक और अधिवक्ता। इसलिए मैं आज अधिवक्ता परिषद के सभी साथियों से आग्रह करता हूं इन विषयों को अपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे लिखना शुरू करिए। एक हमसे जो कमी ये हो गई है हम सारे लोग ट्विटर तो यूज कर रहे हैं लेकिन फेसबुक नहीं यूज कर रहे हैं, जहां मैक्सिमम भारतीय हैं। भारत में 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं, 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। और सारे अधिवक्ता क्या यूज कर रहे हैं? अधिकांश ट्विटर तो यूज कर रहे हैं जहां 5 करोड़ लोग हैं, फेसबुक नहीं यूज कर रहे हैं जहां 50 करोड़ लोग हैं। किसान, मजदूर, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, टपरी लगाने वाला, चाय बेचने वाला, जो भी है वो क्या यूज कर रहा है और हम क्या यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, उन तक बात ही नहीं पहुंच रही है। तो बात पहुंचाने का तरीका क्या है? आपका नाम क्या है? आशीष। शादी हो गई? तो एक काम करो, 5,000 आशीष को अपना फ्रेंड बनाओ, ठीक है? और सरनेम क्या है? हाँ, सरनेम से नहीं बनाना, आशीष नाम से जोड़ना। तो फायदा क्या होगा? केरल वाला आशीष भी आपका फ्रेंड हो जाएगा, कश्मीर वाला आशीष भी आपका फ्रेंड हो जाएगा, जैन भी आशीष, बौद्ध भी आशीष, सिख भी आशीष, हिंदू भी आशीष, ब्राह्मण भी आशीष, क्षत्रिय भी आशीष, वैश्य भी आशीष, दलित भी आशीष, किसान भी आशीष, मजदूर भी आशीष, अगड़ा भी आशीष, पिछड़ा भी आशीष, व्यापारी भी आशीष। सारे आशीष जुड़ जाएंगे कि नहीं? फिर आप अपने फेसबुक को जो बात लिखोगे और वो 5,000 आशीष पढ़ेंगे, तो आप मुंबई में बैठे बैठे जो आपको जानकारी है आपने 5,000 आशीष को पहुंचा दी। गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? चलो मान लो रश्मि है, तो रश्मि के नाम पे भी 5,000 रश्मि जोड़ लिया। तो घर में बैठे बैठे एक कपल की
पहुंच कितनी हो गई? 10,000। 10,000 हो गई ना। आपको जो पता चला वो बैठे बैठे आपने कितने लोगों को बता दिया? 10,000। और सभी भाषा वालों को बता दिया, सभी क्षेत्र वालों को बता दिया, सभी पंथ वालों को बता दिया, अगड़े पिछड़े सबको बता दिया, किसान मजदूर तक आपकी बात पहुंच गई। ये कर सकते हैं क्या? आज से शुरू करेंगे क्या? पक्का? हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो, जागरूकता आप पहुंचाते रहो, बाकी लड़ने वाला काम हमने ले रखा है, वो हमें दे दो। हम लड़ते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो गलत चीजें हुई हैं उसको जन जन तक पहुंचा दो। आप इतना काम कर दो बस, हमें आपसे इतनी ही मदद की उम्मीद है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कुछ रिसर्च उसर्च है उसको भेजो, हम नहीं PIL भी कर देंगे, लेकिन कम से कम मिनिमम इतना तो करो कि 15 मिनट अपने फेसबुक पे लगाओ और अपनी बात को अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ना है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? हाँ हाँ, आनंद। हाँ, तो 5,000 आनंद बनाओ। वाइफ का नाम क्या है? श्वेता। श्रद्धा। तो श्रद्धा को बोलो 5,000 श्रद्धा भी जोड़े। आनंद और श्रद्धा मिलके टोटल कितने हो गए? 10,000। शुरू करोगे? ठीक है।